16 सितंबर से पहले फैसला होगा कि नहीं होगा, आपके अंदर अंदाजा ये डिपेंड करता है। आप पहले मेरी बात सुन। डिपेंड ये करता है कि कितनी जल्दी, जो मुझे ये खदशा महसूस हो रहा है कि 9 मई के वाकयात पर इश्तियाल में और तैश में आए, और मैं सियासत का तालिब इल्म होते हुए ये कह सकता हूँ कि शायद जायज़ बुनियादों पे, क्योंकि ये एक वाकया नहीं हुआ, मुख्तलिफ वाकयात थे जो उनके परसेप्शन के मुताबिक ऑर्केस्ट्रेटेड थे, ऑर्गेनाइज थे, मुनज़्ज़म थे। मैं और आप माने ना माने उसको सवाल करें या ना करें, लेकिन वो कहते हैं कि वाह पे आ जाने तो राह पे आ जाने, जो गुजरते हैं दाग पर सदमे आप बंदा नवाज के आ जाने, फेल्ड कू जैसे अल्फाज इस्तेमाल। अब अगर वो ये तय कर बैठे तो एक बात जो यानी कि फहद ने किया ना, हम उसको उठाते हैं। उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया है पावर पॉलिटिक्स। मैं थोड़ी सी इजाजत चाहूंगा, इट्स नो मोर पावर पॉलिटिक्स, इट्स डिस्प्ले ऑफ पावर। वो इदारा जिसकी 1950 से ताकत पर, पार पर मोनोपोली रही है, इजारा रहा है, वो उसने इन 8-10 दिनों में ये बताना है कि हेलो एक्सक्यूज मी, यू कांट गेट अवे लाइक दिस। अब ये सारा डिपेंड करता है कि हाउ दे प्रेजेंट देयर केस, और वो कैसे एकदम से फ्लड करते हैं कि भाई हम इन बुनियादों के ऊपर ABCDEF को, क्योंकि बहरहाल जैसे आप याद दिलाते रहते हो कि 1952 का कानून बहरहाल किताबों में मौजूद है, बिल्कुल है। उसे 18वीं तरमीम करने वालों ने भी, जिसमें बहुत बहुत जमहूरियत पसंद बैठे हुए थे, स्ट्राइक डाउन नहीं किया। मेरा ख्याल है कि आइंदा जब हम इस सवाल पे गौर करें तो हमें थोड़ी सी तहकीक करनी चाहिए कि 1952 के तहत जो पिंडी कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था, वो फाइनली क्या अदालत में गया था या उससे पहले कोई प्रिवेंटिव कोशिशें हुई थी, रहाई कैसे मिली? क्योंकि अगर मुझे याद पड़ता है कि इस पे एक स्टेज पर हमारे मुल्क के मुमताज़ कानूनदान और साबिक वज़ीर आज़म और बहुत ही काबिल, यानी कि जिन पे हमें फ़ख्र होना चाहिए, हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब ने पिंडी साजिश केस के चंद मुलाजमीन की रहाई में बड़ा अहम किरदार अदा किया था अपने दलाइल के जरिए। तो मेरा ये ख्याल है कि फर्ज किया कि वो एक सॉलिड केस बनाकर मुकदमा शुरू करके और फास्ट ट्रैक पे, स्पीडी ट्रायल पे सजा सुना दें, तो सजा तो हो गई ना, हो गई। अदालतों में बहस हो रही है अभी, यानी ये इम्कान है। मैं कह रहा हूं पावर डिस्प्ले, मैं इससे ज्यादा वर्ड भाई, क्योंकि देखिए फहद ने कहा कि जिनकी जो मोस्ट पावरफुल इदारा है वो किसी जमाने में मोस्ट पॉपुलर रहे, लहर या शख्स के खिलाफ, ठीक है। अब तो वो मेरा ख्याल है कि आई विल इंटरप्रेट इट लाइक दिस। शाह जी, वैसे ये क्या आपको लग रहा है, क्या फड्डा होगा या गेम क्या बन रही है जो आजकल नई बहस शुरू होगी पीपल्स पार्टी की? ये यार देखो बात सुनो मेरा अपना ये ख्याल है कि ये बहस शुरू ना होती अगर ये इस्तेकाम पार्टी खड़ी ना होती। तो मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी अपनी पंजाब में वापसी चाहती है, नॉट इन अ बिग वे बट एज अ स्टेक इनफ टू हैव, कि भाई अगर हम साउथ बेल्ट में और फर्ज करें कि भाई सेंट्रल पंजाब में 3-4 सीटें हम करके, तो अगर हम कम बैक की फजा बना सकें। उन्हें ये महसूस हुआ कि ग़ालिबन उनसे उनकी वो ख्वाहिश छीनने के लिए, ये मेरा अंदाज़ा है, आई कैन बी रॉन्ग एज वेल। दूसरी बात ये है कि पंजाब में अगर आपने, चलिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है, नुमान लंगड़ियाल को और रॉन चौधरी को प्रेसिडेंट IPP ने कह दिया कि आप रिजाइन करें, आप हम PA इनका हिस्सा नहीं है PDM का। तो फिर ये आजाद ग्रुप बन रहा है ना, आजाद तो फिर एंड में फैसला करेंगे करने वाले कि ये किसकी तरफ जाएंगे। अपना ये ख्याल है कि आइंदा इलेक्शन में बहुत सारे लोग आजाद होंगे, आजाद तौर पर लड़ेंगे, और उनमें से बहुत सारे लोग अपनी जीत यकीनी बनाने के लिए विस्पर कैंपेन के जरिए तासुर ये देने की कोशिश करेंगे कि जी हमने बल्ला इसलिए नहीं मांगा कि तो पता है कि आंधी का वक्त है। ऐसा सानहा 1985 में भी हुआ था, हालांकि वो गैर जमाती बुनियादों पर इंतखाबात हुए थे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने वोटरों को ये झांसा देकर कि यार असल में हम पीपल्स पार्टी के हैं, चूंकि MRD में हैं तो MRD ने, तो अभी भी लोग बल्ला बेचेंगे जरूर नहीं, बल्ले के बगैर बल्ले से अपनी कुर्बत बेचेंगे, बेचने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात मैं सिर्फ ये कहूं कि आज का जो लॉन्ग टर्म प्लान है वो मुझे लग रहा है कि कम से कम पंजाब को बेचारे यानी खादिम पंजाब के हवाले करना पड़ेगा। अगर असद उमर साहब को जमानत कैंसिल हो जाने के बाद अगर पकड़ लिया जाता, शाह साहब को पकड़ लिया जाता, तो क्या कर लेते यार पुलिस वाले।
शाह साहब क्या हो इतनी जाता? गर्मी में खास शाह साहब ने भी 30 दिन गुजारे हैं। देखो, इस तरह बड़ी ये गर्मी होता है। ना करें। एक तो आप इमरान खान साहब के चाहने वालों की नज़र में असद साहब जैसे अफराद जो हैं वो तो रात ही जो है वो लोटे बन गए, लेकिन दूसरी तरफ आप एक आम आदमी के लिए, मसलन जैसे मैं हूं, तो पीटीआई ने ऑफिशियली तो उनको उड़ा दिया आज, उनको नहीं, तो उड़ा बस, दिया। लेकिन उन्होंने आप कहा कि दूसरी जी, तरफ देखिए उस ना। वक्त बयान देने थे जब आप साथ थे, यार अब फिर आप लोग फिर इस्तीफा दे तकाबुल देते। करने पे मजबूर हो जाते हैं ना कि यार इतनी भी क्या मुसीबत आन पड़ी थी। बहरहाल राना सनाउल्लाह पे मनशियात का केस बनता है। देखिए, आप जो मर्जी कर लें, इस वक्त इस हुकूमत के खिलाफ महंगाई की वजह से जो नफरत है मालिक, लेकिन इस तरह के वाकयात जो है ना, जो इनको समझ नहीं आ रही, वो लोगों को ये सोचने को मजबूर कर रहे हैं कि यार राना सनाउल्लाह पे मनशियात पड़ी थी, उसने तो ऐसे नहीं किया। फिर अहद चीमा थे, फवाद हसन फवाद थे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आज तुम जो मर्जी कह लो मुस्लिम लीग के बारे में, यानी सॉरी मिफ्ता इस्माइल के बारे में, लेकिन आप और मैं इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि उन्हें शायद खकान अब्बासी ने खत भिजवाया था और कहा था कि यार सारा ब्लेम मेरे पे डाल दो रिटर्न। ये मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो ट्रायल्स अब हम होने जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंटरवेंशन मांगी भी है। लेट्स से ये अब अगर ये टेकअप होता है मामला कोर्ट में, बिकॉज अब 3 पिटिशंस आ गई हैं, खुद एक फॉर्मर चीफ जस्टिस ने पिटिशन कर दी है। अगर ये अब ये सुप्रीम कोर्ट उठाती है, बिकॉज ये बड़ा सिग्निफिकेंट है कि छुट्टियां चल रही हैं, छुट्टियों में इतना इंपॉर्टेंट केस उठाते हैं, तो बेंच कितना इंपॉर्टेंट होगा, क्या फुल कोर्ट बननी चाहिए, वरना वही बहस तो नहीं दोबारा शुरू हो जाएगी 3-4, 4-2, 7-4। देखिए, मेरा ख्याल है कि हम बहुत ज़्यादा मफरूज़ों पे स्ट्रेच नहीं कर सकते अपनी क़यास राय, ठीक है ना। वी हैव टू बी केयरफुल। नहीं, मफरूजा ये तो नहीं है। नहीं, मफरूजा ये है कि पहली पे डायरी नंबर लगे हुए, नई पिटिशन आ गई है, आइदर और तो कोर्ट ने करना है। मालिक भाई, लेकिन मेरी बात सुनिए ना। देखिए, आप हमें, मेरा ख्याल है, इस तरफ ज़्यादा उसके अंदर, अगर नहीं, मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, अगर कोर्ट नहीं सुनती, क्या ये भी तो एक डेवलपमेंट नहीं है? क्या ये भी तो एक सॉर्ट ऑफ ये भी तो हो सकता है कि कोर्ट सुनने को आमादा हो जाए, उसके बाद मुख्तलिफ किस्म के एतराज़ात, यानी देखो ना मैं कानूनदान हूँ, ना आप हैं, ना हम में से कोई और है, दोनों। फौरी तौर पर मज़हर के ज़हन में एक सवाल आया है कि मुझे याद नहीं पड़ता कि किसी साबिक, वो कर सकते हैं, वो मैंने लीगल पूछा हुआ है, वो कर सकते हैं, अगर वो कर सकते प्राइवेट हैं। सिटीजन ना हो, कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि आप जब ये कह रहे हैं कि जी आज एक मुलाकात भी हुई है, अच्छा, अब मुलाकात के नतीजे में अगर स्पीडी आप जाएंगे तो खामखा के सवालात तो उठेंगे, और उसके लिए फिर वो चैलेंज करेंगे, और चैलेंज करके उसको ड्रैग किया जाएगा। देखिए ना, इस तरह तो नहीं है ना कि मैं आज बैठा और आज मैंने फैसला किया कि जी ये मैंने 3 रुकनी बेंच बना